लैपटॉप ऑन कर लिया आप दोनों ने? यस मैम, लैपटॉप ऑन कर लिया। एंड सानवी, शेन, यस मैम, कर लिया। ओके, गूगल ऑन कर लिया होगा आपने? यस मैम। ओके, देन आप गूगल पे टाइप करो http:// डॉट पाइथन, डाउनलोड किया, आ गया होगा। फोर्थ नंबर पे जो दिख रहा होगा http:// उस पर क्लिक करो। ये पेज खुला आप लोगों का? यस मैम। सानवी आपका? यस मैम। ओके, देन यहाँ पे ये वर्जन दिए हुए हैं, लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज, डाउनलोड पाइथन 3.8.2। आपका भी सेम होगा यही वर्जन? यस मैम, सेम है। तो आप इस पे क्लिक करिए। मैम, I've already clicked on it. ओके, तो लेफ्ट साइड में नीचे आ रहा होगा python.exe फाइल डाउनलोड हो रही होगी। Yes मैम। डाउनलोड हो गया आप लोगों का? नो मैम, अभी डाउनलोड हो रहा है। मैम, अभी अबाउट हाफ वे थ्रू है। सानवी आपका डाउनलोड हो गया? गाइस, अगर आपका डाउनलोड हो जाए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो। मैम, अभी हो रहा है। ओके ओके। मैम, हो गया। हो गया। एंड सानवी आप बाकी है, कितने सेकंड्स बाकी दिखा रहा है? मैम, हो गया। ओके, डन। इसके बाद आप .exe फाइल पे क्लिक करिए। ऐसा मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मुझे ऐसा शो है, अदरवाइज आपको फर्स्ट ऊपर इंस्टॉल शो हो रहा होगा और नीचे कस्टम इंस्टॉल शो हो रहा है। मैम, वो कह रहा है कि क्या कह रहा है? मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड। आप अपना कैमरा ऑन करके बैक करिए ताकि मुझे क्लियर विजिबल हो। ओके मैम। मैम, तो वो दिखा रहा है कि इंस्टॉल पाइथन 3.8.3 32 बिट। बैक कैमरा करिए। वेट 1 मिनट मैम।
इसलिए मैंने यहाँ से करा। तो इसमें कर लो ना डाउनलोड। अरे खाने की रोटी यूज करती हूँ मेरे को आगे की। क्या हुआ, कोई इशू आ रहा है आप लोगों को? वो कह रहे हैं कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, और वो इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स रिकमेंडेड टिक है, तो मैं क्या करूं? कस्टमाइज इंस्टॉलेशन करना है आपको, और उसके पहले आपको नीचे ऐड पाथ समथिंग कुछ दिया होगा, ऐड पाथ, यस मैम। तो पहले वो उस क्लिक पर क्लिक करके करूं? कस्टमाइज यूजर करना है आपको। पहले और मैम ऐड पाथ करिए। इंस्टॉल लॉन्चर फॉर ऑल यूजर्स उसको डिलीट कर दूं या फिर रहने दूं? नहीं, उसको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट ऐड पाथ करके सिर्फ ऐड पाथ पे क्लिक कस्टमाइज, करिए एंड कस्टमाइज पे करिए। उसके बाद मैम ऑप्शनल फीचर्स खुल गया। ऑप्शनल फीचर्स में क्या क्या है ऑप्शंस? आप अपना बैक कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं? नो मैम, वो मेरा कैमरा काम कर रही है। अच्छा, ओके। तो क्या आ मैम रहा जो है, आप मुझे बताइए। ऑप्शन में डॉक्यूमेंटेशन, ओके, पीआईपी। हाँ, उसके आगे नेक्स्ट करिए, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ओके मैम, तो सीधा नेक्स्ट कर दूं? हाँ, मैम वो कह रहे हैं एडवांस्ड ऑप्शंस। एडवांस ऑप्शन में भी एक मिनट में आपको शो करती हूँ। अगर आपके ये सब हो रहा है तो फिर आपको नहीं करना पड़ेगा, आप एक मिनट वेट करिए। दोनों सानवी, मैं आपको भी बताती हूँ, आप एक मिनट वेट करिए। पहले एक जन का करवा देते हैं तो उससे उसको भी क्लियर हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए इश्यू दिखा रहा है। ये आया होगा ऑप्शनल फीचर्स आप लोगों को। यस मैम, यही आया है। ये आया तो आप इसमें नेक्स्ट करिए, आप इसमें कुछ नहीं करना है आपको। नहीं मैम, मेरा नहीं आया। अभी तक आपका नहीं आया क्योंकि आपने प्रीवियस स्टेप नहीं किया। ये नहीं, प्रीवियस स्टेप में मैम आपने ऐड डिबग, पाथ किया था। मेरे में वो ऑप्शन ही नहीं आए। मेरे में सीधा एक फाइल खुल गई है, बहुत सारी फाइल्स है उसमें। हाँ, पाइथन की फाइल्स हैं। मैम डिबगिंग सिंबल्स या फिर डिबगिंग बाइनरीज ये सब पाइथन कुछ नहीं? 3.8 डॉट आइडियली। या- हाँ, ओके, आप वही मुझे शो आया। कर सकते हैं आपका क्या दिखा रहा है? एक मिनट। क्या सानवी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। इसमें तो बस इंस्टॉलेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद फाइल्स खुल रही है सिंपल। अच्छा, आपने कस्टमाइज करा था, ऐड पाथ करके कस्टमाइज करा था पहले? नहीं। ओके, तो फिर आप एक बार इसको बंद करिए, अपने डाउनलोड्स में वापस जाइए एंड पाइथन का फर्स्ट ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करिए वापस। हाँ, फिर ये अपने सेम स्टेप पे पहुंच जाती है, देन अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, तब तक आप थोड़ा वेट करिए। ओके मैम। हाँ, सानवी, आप वापस इसको बंद करके डाउनलोड्स में जाके वापस पाइथन 3.8.3 खोलिए। क्या हुआ सानवी? खुल गया। खुल गया? यहाँ पे पहुंच गए, आप इस स्टेप पे पहुंच गए? नहीं, अब मेरा अचानक से एक पेज खुल गया है, उसमें लिखा है टाइप हेल्प, कॉपीराइट, क्रेडिट्स और लाइसेंस मोर इन्फॉर्मेशन।
क्या हुआ सानवी, कोई इशू आ रहा है? Yes. क्या हुआ? मेरा ये वाला पेज खुल नहीं रहा है, मेरा सीधा हो रहा है। एक पेज खुल के आपने उसमें अपना मैं एक नेक्स्ट प्रोसेस कर रही हूँ। अगर आपका वो पेज खुल रहा है तो इट्स ओके, अदरवाइज आपको वापस डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए वेट कर लूंगी। आप एक बार देख लीजिए कि फाइनल पेज, जैसे मीर का फाइनल पेज, मेरा फाइनल पेज वही आता है, तो आपका वो सही है। ओके, या तो आप मुझे बैक कैमरा करके अपना शो कर सकते हैं कि ये आ रहा है मेरा पेज ऐसा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं लग रहा है कि आपका कौन सा पेज आ रहा है। बिना इंस्टॉलेशन ऑप्शंस के आपके डायरेक्ट कैसे आ गया, ऐसा मेरे को डाउट हो रहा है। तो आप मुझे दिखा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैमरा काम नहीं कर सॉरी, कैमरा काम नहीं कर रहा कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। ओके, आप एक बार मेरा स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप, क्या पता आपका सेम स्टेप आ तो आपको इतना ये नहीं करना पड़े। मीर, अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट इंस्टॉल का है, उसमें आपके भी ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल का। यस मैम। आप डायरेक्ट इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल हो गया आपका? नो मैम, हो रहा है अभी। ओके, आप इंस्टॉल करके सानवी आप एक बार ये ट्राई करिए कि अपने विंडोज में नीचे क्लिक करके चेक करिए, यहाँ पे पाइथन लिख के आपके ये आइडियली पाइथन, पाइथन 3.8, मैनुअल्स, डॉक्स, ये सब आ रहा है क्या लिखा हुआ? पाइथन 3.8 आ रहा है। आइडियली आ रहा है? आइडियली? नहीं। ओके, आप 3.8 पे डाउनलोड, अब ओपन करिए उसको। ये अलग से आ रहा है, आइडियली अलग से आ रहा है। आइडियली अलग से आ रहा है तो वो कोई इशू नहीं है। आइडियली जैसे मेरा दिखा रहा है, इसमें फर्स्ट नंबर पे आप देखिए, ये फर्स्ट नंबर वाला, इसमें आइडियली आ रहा है और अलग से डॉक फाइल, मैनुअल्स आ रही है। ऐसे ही, हाँ। आपके भी आ रहा है ये सब? हाँ। आ रहा है ना? तो देन इट्स ओके, आपका डाउनलोड हो चुका है। एंड मिहिर, आपका क्या प्रोसेस है? आइडियली अपना ओपन करके एक बार चेक कर लीजिए आप लोग कि आपका ओपन हो रहा है ना? हाँ, ये हो रहा है। ये हो रहा है ना? हाँ, ये तो मेरा बहुत पहले हो रहा है। मैम मेरा अभी इट्स तक ओके, आपका डाउनलोड नहीं सही। हुआ। ओके, हम वेट करते हैं, आपका डाउनलोड होने दो। तब तक आप मैम एक और चीज डाउनलोड करो। मैम हो गया। हो गया तो आप उसको ओपन करिए। आपका ये पेज खुल रहा है क्या मीर, ये वाला? मैम वो कह रहे हैं सेटअप सक्सेसफुल। हाँ, देन उसको क्लोज करिए। ओके मैम। अब देन विंडोज में जाके सर्च करिए पाइथन। मैम आओ। क्या हुआ सानवी? मैम वो आ गया है, कह रहा है पाइथन 3.8.3 टैग्स। आइडियली ये वाला ओपन हो रहा है जैसा मेरा आपको दिख रहा है, वैसा आपका भी ओपन हो रहा है? मैम सेम है बट मेरा
सेम है ना? यस मैम। ओके, देन अब आपको पाइचाम डाउनलोड करना है। मैंने आपको बताया था या तो पाइचाम होता है या थोनी होता है। ये अभी आपका आइडियली डाउनलोड हुआ है, अब आपको उनको इंटरप्रेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था, एक आईडी होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, रिमेम्बर? अब अपन यस पाइचाम मैम, यस डाउनलोड मैम। करेंगे। हम कहाँ से करेंगे वो? करिए, गूगल ओपन करिए अपना। ओपन कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। ओके, देन अब यहाँ पे आप लिखिए पाइचाम डाउनलोड। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुकी हूँ, इसलिए मेरे आ रहा है पाइचाम डाउनलोड। आप करिए पाइचाम डाउनलोड, लिखिए। ये पेज खुल गया आप लोगों का? यस मैम। ओके, इस पे फर्स्ट पे क्लिक करिए। ये ओपन हो गया आपका ये वाला पेज। सैनवी, यस मैम। आपका ये पेज ओपन यस हुआ? मैम। मैम हो गया। हाँ, मेरा आपका हो गया। सानवी, आपका ये पेज हुआ ओपन? मैम कर रही हूँ। सानवी, आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं है, आप थोड़ा माइक को अपने पास में लाके थोड़ा। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम कर रही हूँ। या इट्स ओके। आप पाइचाम डाउनलोड पे यहाँ पे पहुंच जाओ तो अब मुझे बताइएगा कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। उसके आगे का स्टेप मैं बताती हूँ, ओके? यस मैम। यस मैम। ओके, उसके नीचे डाउनलोड दिख रहा है। आपको कम्युनिटी से डाउनलोड करना है। कम्युनिटी डाउनलोड मैम क्लिक करिए। कम्युनिटी या प्रोफेशनल, तो मैम कम्युनिटी करना है। या कम्युनिटी करें। डाउनलोड हो रहा होगा आपका? दोनों का यस डाउनलोड हो रहा, मैम। स्टार्ट हो गया ना डाउनलोड होना? यस मैम, लेकिन इसको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। मैम मेरा इंटरनेट बहुत इशू स्लो है, इसको तो टाइम मैम लगेगा, तो अपन ये आप इसको वेट पे करिए। मैं वैसे दोनों यूज करती हूँ, एंड पाइचाम जो भी मैं डाउनलोड करता हूँ। हाँ, इट्स ओके, नो इशू। दोनों को डाउनलोड होने दो, जब हो जाए आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं उसके आगे का प्रोसेस बता दूंगी। दोनों ठीक है? सानवी, आप भी
एंड मैंने इसमें पाइचार्म डाउनलोड कर रखा है एंड सेकेंड मैंने थोनी डाउनलोड कर रखा है। जो मैंने आपको बताया था थोनी एक डाउनलोड इजी होता है, जो बिगनर्स यूज करते हैं दोनों यूज करते हैं, या तो पाइचार्म यूज करते हैं या ये थोनी यूज करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? मीर, सानवी, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, देन आपको ये, जैसे ये मैंने थोनी भी डाउनलोड कर रखा है। थोनी में सिंपल प्रोसेस होता है, उसमें कुछ ज्यादा अपन को नहीं होता। एंड पाइचार्म में बहुत फीचर्स होते हैं, नेविगेट, कोड, रिफ्रैक्टर, बहुत सारे इसमें होते हैं फीचर्स। बट इसमें थोनी में बहुत कम फीचर्स होते हैं। अगर आपको थोनी डाउनलोड करना है तो मैं वो भी आपको स्टेप बता देती हूँ, बहुत इजी है, आप इसी से भी कोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो करके दिखा रखा है आपको, प्रिंट हेलो सिंपल सा है। एंड मैंने पाइचार्म डाउनलोड पहले से ही कर रखा है, उसमें मैंने ए बी क्रिएटर नंबर एंड के मैं उसका आउटपुट यहाँ शो कर चुकी हूँ। यहाँ पे देखो, ये जैसे इसका आउटपुट यहाँ शो हो रहा है, आपको दिख रहा है ना आप लोगों को? माई नंबर इज 5, ये जो शो हो रहा है, कोई इशू नहीं है। जो भी आपको, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, बट मैं प्रिफर करूँगी पाइचार्म यूज करिए, क्योंकि पाइचार्म बेस्ट है। अपने बहुत फीचर्स आपको सीखने को मिलेगा कि आप कौन से फीचर्स कर सकते हैं। तो आप ट्राई करिए कि आप पाइचार्म पे वर्क करें। अगर आपको फर्स्ट पाइचार्म डिफिकल्ट पड़ रहा है, देन आप प्रिफर करें थोनी को। थोनी भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बट कोई नहीं, बिगनर्स के लिए वो थोनी भी चलेगा। आपको जो चाहिए आप मुझे बताइए। पाइचार्म तो आप डाउनलोड हो ही रहा है, अगर आपको थोनी भी डाउनलोड करना है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको उसका भी प्रोसेस बता देती हूँ। बहुत सिंपल प्रोसेस है। मीर एंड सानवी, आपको दोनों चलेगा या पाइचार्म पे वर्क करना चाहते हैं? आप एक बार वर्क करके देखिए पाइचार्म पे, आपको पाइचार्म इजी रहेगा। अगर आपको इशू पड़ेगा तो मैं 2-3 दिन बाद, आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे, मैं आपको 2-3 दिन बाद थोनी डाउनलोड करवा दूंगी। ओके मैम पाइचार्म के बहुत सारे ओके फाइल्स देन, हैं। फिर आज अपन, सॉरी, कौन सा खोलूं? पाइचार्म के बहुत सारे फाइल्स हैं, कौन सा खोलूं? क्या पूछिए? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप थोड़ा जोर से बोलिए ना प्लीज। मैम पाइचार्म के बहुत सारी फाइल्स हैं, कौन सा खोलूं? पाइथन के बहुत सारे फाइल्स आ रहे हैं, मतलब आपका डाउनलोड हो गया? हाँ पाइचार्म के फिर बहुत सारे फाइल्स आ रहे हैं। ओके, आप वेट करिए। मिहिर, आपका डाउनलोड हो गया तो मैं आप दोनों को साथ में ही प्रोसेस बता दूंगी कैसे करना है। मिहिर, आपका हो गया डाउनलोड? हम पाइचार्म कह रहे 20 minutes लेफ्ट। हाँ, इट्स ओके, आप दोनों को मैं साथ में बता दूंगी। एक बार सानवी, आप उसको मिनिमाइज कर दो। तब तक अपन आज का थोड़ा सेशन के बाद में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैं लास्ट में आप दोनों को बता दूंगी कि क्या क्या प्रोसेस है। ओके, ठीक है सानवी? ओके मैम। ओके मैम। या अपन लास्ट क्लास में आप लोगों का आज का रेगुलर सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आप मुझे ये बताइए, आपको वापस मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊं कि ये दोनों में से कोई भी बताइए कि आप दोनों क्या चाहते हैं, कि मैं वापस स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करवाऊं आज, या मैं आगे का सेशन पढ़ाऊं? मैम आगे का सेशन पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके, इंसान का। मैम आगे का पढ़ा दें। ओके, आपको रिमेम्बर होगा डिसीजन कंस्ट्रक्ट क्या होता है? एक बार जो लास्ट सेशन में पढ़ाया था ओवर दे रही हूँ। ओके, डिसीजन कंस्ट्रक्ट क्या होता है, रिमेम्बर? मैम आई थिंक मैंने फ्राइडे की क्लास मिस करी थी।
फ्राइडे को तो मेरी डेमो सेशन था, वो उस दिन मैंने स्टार्टिंग से कंप्यूटर वाला पढ़ाया था। डिसीजन कंस्ट्रक्ट आपने नहीं पढ़ा था, इफ एल्स एलिफ, उस दिन तो आप यस दोनों मैम, वो थे। पढ़ गया था, वो पढ़ गया था, वो पढ़ गया था। यस मैम। पढ़ लिया था ना, उससे डिसीजन यस कंस्ट्रक्ट मैम। था। डिसीजन कंस्ट्रक्ट वो होता है जो हर स्टेटमेंट में डिटरमाइन करता है उसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन आएगा, कंट्रोल करता है डिसीजन कंस्ट्रक्ट। ओके, ये मैं आपको बता चुकी थी। उसमें क्या होता है, सिक्वेंशियल होता है, सिलेक्शन होता है, और थर्ड पार्ट क्या होता है सांदी? मैम एक डिसीजन होता है और एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंशियल होता है, सिलेक्शन होता है, थर्ड पार्ट क्या होता है? आइटरेटिव होता है। आइटरेटिव का पार्ट होता है रिपीटिव। ओके, ओके। ओके। अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? सीक्वेंशियल, फर्स्ट अपन सीक्वेंशियल की स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंशियल प्रोसेस में क्या होता है? सीक्वेंशियल में और हर स्टेप के बाद रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ओके, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ओके, क्लियर है आपको? यस अब मैम। ये फर्स्ट पार्ट है डिसीजन का, डिसीजन कंस्ट्रक्ट का। सेकेंड पार्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन में वो अपने हिसाब से सिलेक्ट करेगा, इसके बाद में कौन सा स्टेप आएगा। जैसे फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, तो ये डायरेक्ट फर्स्ट के बाद थर्ड स्टेप पे चला जाएगा। जैसे इफ कंडीशन लगाई मैंने, यहाँ प्रिंट किया और यहाँ एल्स लगाया और फोर्थ में एल्स का प्रिंट किया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो डायरेक्ट एल्स पार्ट पे चला जाता है, राइट? रिमेम्बर मैंने आप लोगों को बताया था। इसी को सिलेक्शन प्रोसेस बोलते हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो थर्ड यस स्टेप पे मैम। चला जाएगा, उसके मैम हिसाब लाइक से इफ वो देन अपने एल्स। आप को हाँ, इफ दे आर एल्स। ओके, ये अब सिलेक्शन के थ्री पार्ट्स होते हैं। कौन से? इफ एल्स और एलिफ पार्ट। रिमेम्बर, इफ एलिफ और एल्स बोलते हैं इसको। क्लियर? अब फर्स्ट मैम इफ में क्या आएगा? सिर्फ एक डाउट है। सॉरी, हाँ, मैम एक डाउट है। मैम एलिफ एंड इफ एल्स का डिफरेंस क्या है? इफ एलिफ में अगर मैं कंडीशन लगाती हूँ इफ के अंदर इफ फिर एल्स लगेगा, तो इतने इफ लगाने के बाद में मुझे हर के बाद एल्स एल्स लगाना पड़ेगा, राइट? इफ जितने इफ होंगे उतने एल्स होंगे, तो मैं डायरेक्ट ये बीच के दो हटा दूंगी, डायरेक्ट एलिफ लगा दूंगी, तो उसमें एक एलिफ में दो कंडीशन आ जाएगी। आपको क्लियर हुआ? जैसे एक यस इफ मैम। एक एल्स हटा दिया, डायरेक्ट एलिफ लगा दिया, क्योंकि पाइथन में इफ एल्स इफ एफ बहुत सारे इफ के अंदर नेस्टेड इफ नहीं लग सकते, इसलिए अपन एलिफ यूज करते हैं। इसको अपन और लैंग्वेज के हिसाब से नेस्टेड इफ बोलते हैं, ओके बट मैम। पाइथन नेस्टेड इफ कंसिडर नहीं करता, इसलिए इसमें एलिफ लगाते हैं अपन। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, मैंने इफ का एग्जांपल दिया था, क्या एग्जांपल, कोई एक एग्जांपल दे दो मुझे। If A equals B, print C. प्रिंट प्रिंट सी क्या आएगा? ओके, नॉर्मल सी। ओके, अब जैसे इसमें ये डबल कोट्स वाला मैंने आपको बताया था, ये अगर कोई सी वैल्यू नहीं हुई, डबल कोट्स में सी हुआ, तो वो डायरेक्ट सी प्रिंट करेगा। अगर सिर्फ मैं लिखती हूँ प्रिंट सी और मैंने वेरिएबल्स में सी की वैल्यू दे दी है 5, तो ये यहाँ 5 प्रिंट करेगा और ये यहाँ सी प्रिंट करेगा। ये आपको समझा ना? स्ट्रिंग है ये, मैंने आपको बताया था। और ये डायरेक्ट यस मैम, नंबर प्रिंट समझ गई। करेगा जो भी ये वेरिएबल है। क्लियर? यस मैम। ये इफ वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट है इफ एल्स।
सानवी डिस्कनेक्ट हो गई। ओके, सानवी क्या हुआ, कनेक्शन इशू हुआ? यस मैम, वो पूरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। इट्स ओके। आपने यहाँ तक सुना ना, ये प्रिंट 5 और सी वाला पार्ट? यस मैम। ओके, अब इफ एल्स का भी एक, सॉरी, इफ एल्स का भी अपन ये एक ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 7। इफ a is greater than b, then print hello, डबल कोट्स में hello, else इंडेंटेशन दिया है मैंने ये डबल कोट्स में, ये यहाँ डायरेक्ट स्पेस एक टैब आ जाएगा इनके बीच में इंडेंटेशन देने के बाद में, प्रिंट बाय। तो इसमें क्या प्रिंट करेगा, इस वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा, इफ a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 7, इफ a ग्रेटर देन b देन प्रिंट हेलो, एल्स प्रिंट बाय। क्या हेलो प्रिंट करेगा? हेलो प्रिंट करेगा। ओके, हेलो प्रिंट करेगा। क्लियर हो गया ये पार्ट आपको? ओके, अब एलिफ वाली कंडीशन देख लेते हैं। एलिफ इफ कंडीशन लगाई, इफ a इक्वल टू b, इंडेंटेशन प्रिंट हाई, एलिफ a ग्रेटर देन b, प्रिंट हेलो, एल्स प्रिंट सानवी। ओके, अब इसमें ये a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 3, ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो। ओके, सानवी ये क्या प्रिंट करेगा? मैम हेलो। क्या प्रिंट करेगा? हेलो। ओके, अगर मैं इसकी जगह 13 करती हूँ तो क्या प्रिंट करेगा? सानवी अगर मैं b की वैल्यू, ओके, या मिहिर लास्ट वाला प्रिंट करेगा सानवी। एंड सानवी आपको भी क्लियर हुआ ना ये क्या प्रिंट करेगा? अगर 13 हुआ तो ये कंडीशन चेक करेगा, यहाँ ट्रू नहीं हुआ तो ये नेक्स्ट पार्ट प्रिंट करेगा। क्लियर? यस मैम। अब इसकी आगे वाले पार्ट क्या थे? मैंने आपको इनका फ्लो चार्ट भी बताया था, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, आपको रिमेम्बर होगा इफ एल्स का। यस मैम। ओके, जैसे इफ का सिंपल था, स्टार्ट करा, स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट और नहीं, सॉरी, स्टेटमेंट नहीं, एक्सप्रेशन दिया। अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज स्टॉप हो जाएगा। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो डायरेक्ट स्टॉप पे आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? ओके, वैसे ही और अदर्स के भी वैसे ही हैं, जैसे एलिफ का देख लो एक बार। एलिफ का क्या होगा, जैसे मैंने कंडीशन 1 लगाई, कंडीशन अगर वो ट्रू हुई तो वो कोड 1 ब्लॉक प्रिंट करेगा। ओके, अगर वो फॉल्स हुई तो वो कंडीशन 2 पे जाएगा, और अगर वो ट्रू हुआ तो उसका ब्लॉक प्रिंट करेगा। अगर ये भी कंडीशन 2 भी फॉल्स हुई तो वो कंडीशन 3 पे जाएगा, देन वो ट्रू चेक करेगा, ट्रू हुआ देन वो कोड 3 प्रिंट करेगा, अदरवाइज फाइनल जो भी एल्स में स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर देगा। क्लियर? अगर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट कंडीशन इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एलिफ में जाएगा, अगर एलिफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो वो एल्स में जाएगा। पर रिमेम्बर, कभी भी दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो थर्ड कंडीशन भी फॉल्स कभी नहीं होगी, वो हमेशा ट्रू ही होगी। ओके,
क्लियर? दोनों को क्लियर ना, कोई इशू नहीं है? यस मैम। एंड फैमिली आपको भी क्लियर ना? यस मैम क्लियर है। ओके, अब आज वाला पार्ट पढ़ते हैं। आज वाला पार्ट है आइट्रेशन। इसको रिपीटिव भी बोलते हैं। अब आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। रिपीटिव और आइट्रेशन मतलब रिपीट करना, बार बार रिपीट होगा। उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसमें लूप स्टेटमेंट लगता है। अब लूप स्टेटमेंट कैसे लगेगा मैं आपको बताती हूँ। लूप क्या होता है, जो हर कोड को और ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करता है। टाइप सर्कल जैसे बनाते हैं, ऐसा बार बार ने मेरा कोड लिखा, उसको बार बार एग्जीक्यूट करेगा। अगर उसकी कंडीशन मैच नहीं हुई तो तब तक वो बार बार उसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। जिससे मैंने करना है, मुझे जैसे करना है आई इक्वल टू 5। अभी मेरा आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है। जब तक आई इक्वल टू 5 नहीं आता तब तक वो कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो जब तक जैसे एग्जीक्यूट किया, फिर एग्जीक्यूट किया, 3 आया फिर एग्जीक्यूट करा, 4 आया फिर एग्जीक्यूट किया, 5 वो स्टॉप हो गया। लूप का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया? ये लूप चलाता रहेगा बार बार। कोड के हिसाब से मैंने लूप आपको बताया है। वैसे बेसिक नॉलेज तो लूप आपको अंडरस्टैंडेबल होगा ही। समझा ना ये चीज? अब समझ आ गया। ओके, ओके, इसके अब अपन आइटरेशन के पार्ट हैं, 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट होता है व्हाइल, सेकंड पार्ट होता है फॉर, थर्ड पार्ट होता है नेस्टेड फॉर लूप। ओके, अब आप लोग देखिए। अब ये बताइए मुझे सबसे पहले, व्हाई आइटरेशन इज यूज्ड। अपन तो डायरेक्ट इफ एल्स से कर सकते हैं कंडीशन लगा के। अगर इफ ये इससे बड़ा हुआ तो ये कंडीशन लगा दी, ये इससे बड़ा हुआ तो ये कंडीशन एलिफ लगा दिया। अपन को आइटरेशन यूज करने की क्या जरूरत है, ये मुझे बताइए। मैम अगर हम किसी चीज को रिपीट करना चाहते तब हम आइट्रेशन यूज करते हैं। मैम यूजुअली हम इसको एक इफ देन एंड एल्स के बीच में डालते हैं। तो फिर मैम सपोज ए इज ग्रेटर देन, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सो इट विल रन द। तो मैम हम इफ के अंदर हम लोग एक आइटरेशन डाल देंगे और उसके बाद आइटरेशन के बीच में जो भी है वो रन करता रहेगा। हाँ, ये पॉइंट मैं क्लियर समझ गई आपका क्या हुआ। बस मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई आइटरेशन इज यूज। अपन आइटरेशन क्यों यूज कर रहे हैं? अगर नहीं करें, डायरेक्ट मैं इफ एल्स की कंडीशन डाल के उसमें ए इक्वल टू बी, ए प्लस बी करके मैं उस लूप को बार बार चलाती रहूँ तो भी कोई तो लूप नहीं चलाऊं उसमें तो कोई इश्यू थोड़ी ना आएगा। मैम इश्यू नहीं आएगा, बट आपको बहुत ज्यादा बार सेम चीज बार बार लिखनी पड़ेगी। या ट्रू, यही मेरा आंसर है। अगर मेरे को जैसे मेरे को चाहिए p इज इक्वल टू 5 में चलाना है, तब तो मेरे को कोई इशू नहीं आएगा, मैं 5 टाइम लिख लूंगी। जब कभी कभी मुझे 500 टाइम्स होगा तो मैं 500 टाइम्स लिखूंगी थोड़ी ना। फिर मेरे को कोड एग्जीक्यूट करने में बहुत मेमोरी लेगा। तब फिर पाइथन का कोई यूज ही नहीं है। पाइथन का मेन फीचर तो ये वो यही है, वो सबसे शॉर्ट कोड में अपना कोड रिप्रेजेंट कर देता है। अगर मैं लूप नहीं लगाऊंगी तो मुझे 500 टाइम्स लिखना पड़ेगा, जो आइटरेशन का इसका आइटरेशन इसका एडवांटेजेस हो गया। आपको ये चीज क्लियर हुई अच्छे से? यस यस मैम। कोई कोई इशू नहीं आया? ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगर p इक्वल टू 5 लेती हूँ तब मैं इफ एल्स बार बार लगा सकती हूँ। अगर मैं p इक्वल टू वैल्यू 500 लगा दूंगी तो मुझे उसको बार 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 इफ एल्स लगाना पड़ेगा। 500 टाइम इफ एल्स लगाना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आइटरेशन यूज करती हूँ। क्लियर? यस मैम। ओके, अब सबसे फर्स्ट अपन यूज करते हैं
कौन सा पार्ट है उसका, व्हाइल लूप। ओके, ये जब तक एग्जीक्यूट होता रहता है, इसका ब्लॉक जब तक एग्जीक्यूट होता रहता है, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू नहीं आ जाती। ये मैं आपको वैसे ही बता चुकी, आइटरेशन का तीनों का मीनिंग तो सेम होता है, बट अपन को पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा लगाना है, उसका डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। जैसे व्हाइल लूप में जब तक उसकी कंडीशन ट्रू नहीं आती तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसका फ्लो चार्ट मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने कंडीशन लगाई व्हाइल, अब मैंने इसकी फर्स्ट कंडीशन लगाई, ओके, देन अगर वो ट्रू हो गई कंडीशन तो वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर उसको जाके जब तक उसकी कंडीशन, मतलब मेरा ऐसा है x=5, जब तक वो नहीं आता तब तक वो सेम चीज को रिपीट करता रहेगा। अभी 4 पे आया तो इधर गया, 3 पे आया है तो उधर गया। ओके, जब तक 5 नहीं आता तब तक वो सेम को एग्जीक्यूट करता रहेगा बार बार। और अगर वो कंडीशन फॉल्स आ गई तो वो डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब एग्जिट हो जाएगा लूप से। क्लियर? कोई डाउट है या मैं वापस बताऊं? एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होएगा। अब आप मुझे ये बताइए, ओके, फर्स्ट आप मुझे सानवी आप बताइए, मैंने इंडेंटेशन क्या बताया था, इंडेंटेशन क्या होता है? सानवी, इंडेंटेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इफ एल्स जब पढ़ाया था, इसके आगे लगता है इंडेंटेशन, देन मैम उससे हम एक ब्लॉक बन जाते हैं इसके अंदर कि उसके आगे वाला कोड है। ओके, या ट्रू ट्रू, सही है आपका आंसर। अगर अपन इंडेंटेशन लगाते हैं ना तो उससे पता चल जाता है ये इफ वाला पार्ट इतना है, इफ वाला ब्लॉक ये बन गया, ये इफ का ब्लॉक बन गया। ओके, प्रिंट वाला पार्ट इफ का ब्लॉक है। जैसे ही आइटरेशन में भी यही होता है कि जैसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या हो गया, जो व्हाइल के अंदर व्हाइल लगाया मैंने, ओके, कोई कंडीशन दे दी, फिर इंडेंटेशन लगा दिया, उसके आगे मैं प्रिंट लगाऊंगी तो वो प्रिंट चाहती हूँ, व्हाइल लगाया, उसके आगे मैंने प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट दे दिया, प्रिंट कोई सा भी दे दिया, तो वो इसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो गया। क्लियर? आप दोनों को क्लियर? सानवी आपको? यस मैम। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है, जैसे ये आपका मैंने फ्लो चार्ट आपको बता दिया था कि सबसे फर्स्ट होती है कंडीशन, देन अगर वो ट्रू होगा तो उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। ये कंडीशन अगर नहीं सेटिस्फाई करी तो वो फिर से सेम उसको रिपीट करेगा। अगर कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो वो एग्जिट कर देगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ओके, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल लिया जैसे मैंने x=1, वाई, इसमें भी वेरिएबल इनिशियलाइज किया मैंने, x लेसर देन 5, इंडेंटेशन, प्रिंट x। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, इफ एल्स में अपन को कुछ नहीं लगाना पड़ता, बट इसमें बार बार लूप एग्जीक्यूट करेगा तो मुझे ऐसा लगाना पड़ेगा x=x+1, ये x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर मैं y=1 ये ट्रू हो गया, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, वो प्रिंट कर देगा 1। ओके, बट वो 1 हो गया, उसके बाद में वो 1 के बाद वो सेम, अगर ये मैं स्टेटमेंट नहीं लगाती हूँ, ये वाला स्टेटमेंट मैं नहीं लगाती हूँ, तो वो सेम यहाँ 1 को ही वापस प्रिंट करेगा। समझा ये चीज? क्लियर हुआ ये चीज? वो प्रिंट करता रहेगा जब तक आपका x 4 नहीं हो जाता, एंड देन इट विल स्टॉप। या अगर x= अब 1 हो गया, अब 1 + 1 करूंगी, यहाँ 2 लिखूंगी, अब वो 2 वापस इधर वाइल में जाएगा,
while 2 is less than 5 then print 2, 1 के बाद वो 2 प्रिंट करेगा। फिर वापस x इक्वल टू 3 हो जाएगा, देन वो 3 वापस यहाँ गया, 3 इज लेसर देन 5 तो 3 हो जाएगा। फिर ये 4 होएगा, 4 वापस जाएगा 4। अब 5 आया, 5 पे वो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब 5 यहाँ प्रिंट होगा या लूप एग्जिट हो जाएगा? सानवी आप बताइए। सानवी लूप एग्जिट हो जाएगा या कंडीशन फॉल्स हुई है तो लूप एग्जिट होगा या प्रिंट करेगा 5 वैल्यू? मैम वो तब तक प्रिंट करेगा जब तक 5 नहीं आता। हाँ वो क्या पूछा? लूप एग्जिट कर देगा। या मीन राइट आप कि वो लूप एग्जिट कर देगा, वो 5 प्रिंट नहीं करेगा। मैंने आपको फ्लो चार्ट से बताया था, जब भी फॉल्स आ जाती है कंडीशन तो लूप एग्जिट कर देता है। आपको क्लियर हुआ सानवी? यस मैम। ओके देन, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं अपन। वाइल का आपको पूरा समझ में आ गया ना? यस ओके, नेक्स्ट पार्ट है अब वाइल में ओके मैंने इंडेंटेशन पूछा था, कोड ऑफ ब्लॉक भी आपको समझ में आ गया। अब इसका एक एग्जांपल अपन इससे करते हैं। ओके मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। आप देखिए ए इक्वल टू 1, ओके ए इक्वल टू 1 नहीं, अभी मैंने x0 वाला एग्जांपल 1 वाला एग्जांपल लिया ही था। अब आप मेरा देखिए 0 वाला एग्जांपल y लगाया मैंने, a लेसर देन 5 इंडेंटेशन, ओके प्रिंट a इक्वल टू a प्लस 1, a प्लस ओके। अब ये मैं थोनी में करके दिखा रही हूँ, मैं आपको पाइचाम में करके दिखाती हूँ जो आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं। ओके मैंने इसमें ये लिख दिया है। अब आप इसमें एक चीज देखिए पाइचाम में इम्पोर्टेंट, जैसे जो भी वैल्यू है और जो भी इनबिल्ट डेटा है आपका पाइचाम में वो ब्लू कलर में मेंशन हो रहा है। दिख रहा है आपको, जैसे 0 ब्लू कलर में मेंशन है। ओके जैसे a लेसर देन 5 प्रिंट ब्लू कलर में है, वाइल ब्लू कलर में है, बिकॉज ये पहले से ही इनबिल्ट डेटा पाइचाम में प्रेजेंट है। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? पहले से ही पाइचाम की लाइब्रेरी में ये चीज है, जैसे वाइल है, मुझे वाइल बनाना नहीं पड़ेगा। a इक्वल टू 0, 0 तो 0 से 10 तक तो ऑलवेज दिया हुआ ही रहता है अपन को, तो उसका तो कोई इतना इशू नहीं। a में वेरिएबल बनाया, अब इसमें a नया डेटा है। ओके a नया डेटा है। अब वाइल वाला पार्ट ऑलवेज इसमें दिया हुआ है, इसके अंदर इनबिल्ट है, तो आपको ये मेंशन इसको आपको अलग से पता चल रहा है। जैसे वाइल ब्लू है तो वो इनबिल्ट है, इसमें इसकी लाइब्रेरी में पहले से ही बिल्ट है, अपन को उसको ऐड नहीं करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन है, इस फीचर से हमारा फायदा क्या होता है? सॉरी मैम ये ब्लू में हाईलाइट कर देता है जो पहले से ही इनबिल्ट है। मैम इससे कोडर का कुछ फायदा होता है? कोडर का फायदा ऐसा ऐसा कोई फायदा नहीं होता। जैसे आपको नॉलेज है कि मेरा ये इनबिल्ट है तो इसमें कभी भी मुझे एरर नहीं देगा, वो अपने आप ये वैल्यू को सही कर देगा कि वाइल वाली अगर मैं कुछ गलत लिखती हूँ उसका अंडरलाइन कर देगा कि आपकी वाइल की स्पेलिंग रॉन्ग है, इसमें इनबिल्ट में WHILE लिखा हुआ है, इनबिल्ट लाइब्रेरी में ये लिखा हुआ है। और अगर अपन को और कुछ इसमें से पढ़ना पड़ता है, जैसे अपन इसकी लाइब्रेरी में जाके और स्टडीज कर सकते हैं, फॉर के बारे में, एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, कोई भी चीज जैसे वाइल लूप लगाया, फॉर नेस्टेड लूप लगाया, इफ एल्स लगाया, और जैसे लिस्ट बनाएंगे अपन आगे, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। जो भी अपन आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं, वो सब जो इनबिल्ट होता है ना उसमें जनरली एरर शो होने के बाद वो इजीली रिजॉल्व हो जाता है क्योंकि वो उसमें पहले से ही एडेड है। क्लियर? यस मैम। मैम मेरा पाइचाम डाउनलोड हो गया। ओके मैं आपको बताती हूँ, पहले आप ये एक कोड देख लीजिए, ठीक है? ओके मैम।
अब आप अगर बाई चांस डाउनलोड हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें .py फाइल लिख रही होगी आपकी मेरी कॉर्नर में, HELLI मेरी फाइल का नाम रखा है मैंने, ये दिख रहा है यहाँ पे फाइल का नाम। यस मैम। सानवी आपको भी दिख रहा है, HELLI फाइल का नाम रखा है मैंने, और .py मैंने एक्सटेंशन लगाया है। py एक्सटेंशन क्यों लगाया है? क्योंकि पाइथन का एक्सटेंशन लगाया है। ये आपको यहाँ ऊपर भी शो हो रहा होगा। मेरा यस प्रोजेक्ट का नाम मैम। रखा है मैंने मेरे प्रोजेक्ट का नाम रखा है मैंने माई प्रोजेक्ट, और मेरे फाइल का नाम है HELLI.py। इसका पाइथन का एक्सटेंशन होता है, वो आपको हर फाइल में लगाना पड़ेगा। क्लियर? कोई डाउट है? नो मैम। जब भी आप फाइल सेव करते हैं ना, तो आपको .py में फाइल सेव करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो आप पहचान समझेगा नहीं ये कौन सी फाइल है। नॉर्मल वो रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आपको आउटपुट नहीं देगा। सो आपको .py फाइल एक्सटेंशन लगा के ही आपको रन करना पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। ओके, अब मैं इसको सेव करूंगी। कंट्रोल एस से मैंने आपके पूरी फाइल को सेव किया। ठीक है, अब मैं इसको रन करने के लिए आपको मैं अभी बता देती हूँ। ये रन का आपको दिख रहा है, रन दिख रहा होगा आपको सबसे पहले ऊपर फीचर्स में, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, नेविगेट, कोड, रिफैक्टर, उसमें रन भी दिख रहा होगा आपको। तो आप रन क्लिक करेंगे, मेरी फाइल का नाम आ जाएगा एंड वो रन कर दिया। ओके, आप इसको डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं, F10 दोनों साथ में प्रेस करके आप मेरा कोड को डायरेक्ट रन कर सकते हैं। यस, कोई डाउट है? मैम आप बता सकती है रन कैसे करना है फिर से? ओके, देखो, फर्स्ट आप अपना कोड लिखिए, फिर उसके बाद में उसको सेव कर लीजिए, Ctrl+S। ओके, कैसे सेव यस किया मैम। मैंने? Ctrl+S। देन आपको उसको रन करना है तो Shift+F10, Shift+F10 से वो आपका कोड रन हो जाएगा। देन आपका आउटपुट नीचे आ रहा है, देखो यहाँ पे 0, 10, 2, 0, 1, 2, 3, 4 आपका वैल्यूज आ रही है। क्लियर? यस देखो मैम ये क्लियर। वैल्यूज आ रही ना। इसको कैसे करना है? फर्स्ट आपको Ctrl+S से सेव करना है। कोई भी फाइल को पहले सेव करना पड़ेगा, वरना आपका कुछ भी लिखा हुआ होगा, अगर आप सेव नहीं करोगे तो आपको लास्ट वाला आउटपुट ही देगा। जैसे आप बहुत बड़ा कोड लिख रहे हो, लगभग 15 लाइन का, आपने 15 लाइन का रन करके चेक किया, आपका आउटपुट आ गया। उसके बाद में आपने और 5 लाइन लिखी, आपने बट सेव नहीं किया, तो आपका कोड क्या करेगा? जो 15 लाइन का ही आउटपुट देगा, वो 5 लाइन का आउटपुट नहीं देगा। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है फाइल को सेव करें, देन उसको एग्जीक्यूट करें। अब एग्जीक्यूट मतलब रन करना होता है। अब रन कैसे करेंगे? Shift+F10, उससे आपका कोड रन होएगा और आउटपुट का यहाँ आएगा आपका आउटपुट। क्लियर? कोई डाउट है सानवी आपको? मैम क्लियर है। मैम एक डाउट है। मैम ये हर एक ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4? हाँ, क्योंकि इसका वाइल का मतलब क्या होता है? हर लाइन को एग्जीक्यूट करता है। मतलब अगर वो कंडीशन जब तक ट्रू फॉल्स नहीं होती, तब तक उस कंडीशन को वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, जब तक उसकी कंडीशन आती नहीं है, फाइनल कंडीशन से मैच नहीं होता। जैसे मैंने इसमें कंडीशन दिया है, मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। जैसे वाइल a is lesser than 5, print a equal to a+1। सबसे पहले वो चेक किया a की वैल्यू 0 है, तो 0 लेसर देन 5। ओके, तो वो यहाँ पे सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट कर देगा, 0 प्रिंट हो गई। ओके, देन वो गया a+1। अब 0 की a की वैल्यू है 0, 0+1 a इक्वल टू 1। अब वो 1 वापस ऊपर जाएगा फाइल में। लूप होता है तो मतलब वो बार बार कोड को एग्जीक्यूट करता है जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, जब तक कोई वैल्यू नहीं आ जाती जो ए से 5 से बड़ी है। ये समझ लो आप लोग, जैसे कोई भी वैल्यू यहाँ पे आए, वो जब तक कंडीशन यहाँ पे सेम नहीं देने लग जाता कि हाँ आप कंडीशन मैच हो गई, अब उससे ऊपर ही जा रहा है, तो आप तब वो स्टॉप हो जाएगा अपने आप। क्लियर इतना पार्ट?
ओके, देन फिर वो यहाँ पे 1 आया तो वो 1 के लिए चेक करेगा, 1 इज लेसर देन 5, तो प्रिंट ए की वैल्यू है 1, तो ए 1 प्रिंट कर देगा। देन ए इक्वल टू ए प्लस 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 2 वापस जाएगा ऊपर, तो 2 इज लेसर देन 5, वो फिर से 2 को प्रिंट कर देगा, फिर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, फिर 3 जाएगा, 3 इज लेसर देन 5, तो वो 3 प्रिंट कर चुका, फिर 3 प्लस 1 कर देगा 4, 4 वापस ऊपर जाएगा, 4 के लिए कंडीशन चेक करिए, 4 इज लेसर देन 5, तो 4 कर देगा, 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया, फिर 4 प्लस, अब 4 प्लस 1 किया, 5 आया आपका आउटपुट, अब वो 5 फिर से ऊपर जाएगा, वाइल 5 इज लेसर देन 5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे, तो वो अब कंडीशन उसको समझ में आ गया कि अब इतनी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो इतना ही आउटपुट देगा। अब यहाँ फॉल्स आते ही वो कंडीशन स्टॉप हो जाएगी। क्लियर? अब इसका एक बार आप फ्लो चार्ट अच्छे से समझिए, फ्लो चार्ट से आपको हर चीज क्लियर होगी। अगर आपको फ्लो चार्ट समझ में आ जाएगा ना, तो आपको कोड का की लॉजिक समझ में आने लगेगा कि किस हिसाब से मैं अपना कोड एग्जीक्यूट करूँ। फ्लो चार्ट से आपको खुद को अंडरस्टैंड होगा। ये देखो, जैसे फ्लो चार्ट क्या था, उसका मैंने कंडीशन लगाई कोई सी भी, जैसे इसमें मेरी कंडीशन क्या है, ये वाली, अगर वो ट्रू हुई तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रिंट होगा, मतलब आपको डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं, जो भी उसके नीचे प्रिंट है वो प्रिंट होगा। ओके, देन अगर वापस वो ऊपर जाएगा कंडीशन कोई भी स्टेटमेंट के बाद, जैसे इसके बाद मैंने यहाँ प्रिंट के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोला है तो मतलब सिर्फ प्रिंट वाला पार्ट ही नहीं आएगा, इसके अंदर दोनों पार्ट आएंगे, प्रिंट भी आएगा एंड ए इक्वल टू ए प्लस 1 वाला पार्ट भी आएगा। तो फर्स्ट उसने प्रिंट कर दिया, नेक्स्ट उसका ए प्लस 1 वाली लाइन में चला गया। ओके, अब ए 1 वाली लाइन में गया, वो वापस ऊपर कंडीशन में जाएगा, देन ट्रू फॉल्स, और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी देन वो स्टॉप हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ ये पार्ट, या मैं वापस बताऊं? गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल लूप, ये बहुत आपको आगे बहुत कोड में बहुत शॉर्ट करने में बहुत काम आने वाला है। अगर यहाँ ही कहीं आपको डाउट है तो आप मुझे प्लीज बताइए, मैं आपको वापस बताती हूँ ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। सानवी एंड मिहिर, आपको कोई इशू है दोनों को प्लीज बताइए, मैं आपको वापस बताऊंगी ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैम, कोई इशू नहीं है। ओके, सानवी आपको मैम क्लियर है, क्या, सॉरी? क्लियर है। ओके, क्लियर हो गया। अब आप ये चीज समझ के कंडीशन देखेंगे, अगर वो ट्रू होगी तो उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पे जाएगा। वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पे इधर दो पार्ट है, एक तो प्रिंट पार्ट है और ए प्लस 1 पार्ट है। तो पार्ट में वो प्रिंट कर देगा वैल्यू, जैसे यहाँ प्रिंट कर दी इसने वैल्यू। सेकंड में वो ए प्लस 1 वाली कंडीशन में जाके वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, देन वापस वाइल लूप पे आएगा, वाइल लूप पे आया, देन अगर वो जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? आई होप आप दोनों को क्लियर हो गया है, कोई इशू नहीं है। अगर कुछ भी इशू है तो मेंशन करिए। नो मैम, क्लियर है। ओके, अब इसमें हाँ, वाइल लूप में एल्स पार्ट भी आएगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगी। वाइल के साथ एल्स पार्ट भी आएगा, जैसे अभी मिहिर ने बताया कि इसके इफ की कंडीशन लगेगी फिर वाइल आएगा, देन एल्स पार्ट आएगा। रिमेम्बर मीन्स आपको तो ये पार्ट पता होगा, मैं सानवी को बता Yes, देती हूँ। सानवी इसके आगे एक पार्ट आएगा जिसमें एल्स की कंडीशन, इफ एल्स की कंडीशन वाइल के अंदर लगेगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है इनफाइनाइट वाइल लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी अपन अपने कोड में इनफाइनाइट वाइल लूप लगा देते हैं, जिससे अपना कोड कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करता रहता है, वो कभी भी फाइनल आउटपुट नहीं देगा, वो कंटिन्यूसली सेम आउटपुट देगा। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल के साथ। जैसे मैंने इसमें लिखा है a इक्वल टू 1, ओके, प्रिंट a, ये मैंने हटाया, यहाँ मैंने लगाया, ये मेरा हो गया। मैंने इसको कंट्रोल प्लस एस से सेव किया, देन मैंने शिफ्ट प्लस F10 करा। ओके, अभी देखो कंटिन्यूसली मेरा 1 1 रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यूसली 1 1 आ रहा है।
देख रहे हैं आप लोग कितने वन आ गए, कंटिन्यूसली वन आ रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? फैमिली एंड मीट समझ में आ रहा है कि ये इनफाइनाइट लूप है, ये कंटिन्यूसली रन हो जा रहा है। अब मैं इसको स्टॉप करूंगी, जैसे यहाँ पे जो ये रेड कलर का बटन है उस पर मैंने क्लिक किया, ये स्टॉप हो गया, मतलब मेरा कोड। अब मैं जैसे यहाँ पे आपको बताती हूँ, आपको ए से समझ में नहीं आ रहा होगा। कंट्रोल प्लस एस, शिफ्ट प्लस एस। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस कंटिन्यूसली आ रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? स्टॉप नहीं हो रहा है। ये Yes, होता ma'am. है इनफाइनाइट लूप। तो अपन को जनरली अपन को ध्यान रखना है कि अपने कोड, बहुत बड़ा कोड लिखते हैं तो उसमें इनफाइनाइट कोड ना हो जाए, तो इसके लिए अपन को कंडीशंस लगानी पड़ती है। वो इनफाइनाइट लूप वो होता है ना, वो ऑलवेज ट्रू होता है। जैसे मैंने इसमें a इक्वल टू 1 लगा दिया, ये ऑलवेज ट्रू है, तो ये कंडीशन हमेशा ये प्रिंट यही करता रहेगा। बार बार कंडीशन जब इसमें फॉल्स आएगा ही नहीं तो वो लूप एग्जिट ही नहीं करेगा, तो उसको अपन बोलेंगे इनफाइनाइट लूप। ये आपका पार्ट क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट? अब मैंने कंडीशन फॉल्स दे दी तो ये कुछ प्रिंट नहीं किया है, मैंने यहाँ कंडीशन फॉल्स दी है इसकी, तो ये कुछ प्रिंट नहीं किया है, डायरेक्ट यहाँ पे ये फॉल्स कंडीशन है तो लूप डायरेक्ट एग्जिट हो गया, कुछ प्रिंट नहीं किया, ब्लैंक प्रिंट है यहाँ पे, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ ना यहाँ पे। ये No, प्रोसेस ma'am. फिनिश तो ये रन में जो है उसी का ही शेल में दिख रहा है वो ही आता है, ये अपना भी पार्ट नहीं है। कि जहाँ पे ये सी यूजर जो भी है, ये मेरे फाइल जहाँ पे सेव है ये उसका दिखा रहा है। ओके, Yes, क्या ma'am. पार्ट, आज मैम का वाला पार्ट इतना क्लियर है? यस मैम, मैम एक डाउट है। हाँ। मैम जब हम बार बार अपने कोड को सेव करते हैं, हम्म। मैम तो क्या वो कहाँ से, मैम वो सेव कहाँ होता है? वो एक, ओके, मैं मैम वो आपको क्या? बताती हूँ। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, आपका क्वेश्चन समझ गई। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने मेरा नाम दिया है फाइल का HELLI heli.py। ये मेरी फाइल कहीं सी ड्राइव में मेरा माय प्रोजेक्ट करके मैंने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें सेव है। ओके, ओके, तो मैम वो MB लेता अपन रहेगा? बार बार सेव, जितनी बार सेव करूंगी तो अपन एक सिंगल में बना रहे हैं ना, तो उतना एमबी नहीं लेता है। और मेरा कोड सिर्फ 3 लाइन का, मैक्सिमम 4 लाइन का, तो उतना एमबी नहीं लेगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट में वो एक ही फाइल में बार बार उसको सेव करता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे अभी मैंने वाइल लूप का यहाँ लिखा है ना, अभी मैं इसके आगे इसको हटा के फॉर लूप का सेव कर दूंगी ना, तो वाइल लूप का चला जाएगा, फोर का सेव हो जाएगा। ओके, तो उसमें कोई इतना एमबी का इफेक्ट नहीं आएगा, तो अब उसका कोई इशू नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बार बार उसको सेव करना रहता है। जैसे मैंने पहले वाइल लूप का कोड करा है, अब मैं फॉर लूप का कोड करूंगी यहाँ पे, तो अगर मैं बिना सेव करे डायरेक्ट प्रिंट करूंगी ना, तो मेरा A15 वाली लाइन प्रिंट होगी, मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। मैंने फोर प्रिंट में हेलो लिखा है, अपना कोड जो न्यू लिखा है वो उस फाइल में चला जाए, वो प्रिंट करे। क्लियर? यस मैम। मैम एंड अगर हमें, अब हाँ हाँ पूछिए। अगर हम खोलना है तो मैम मेरे पास, क्योंकि एक फोल्डर में मैम मैंने पाइथन सेव किया हुआ है जो आपने 3.3 शुरू में डाउनलोड किया था, एक वो सेव्ड है और एक पाइचाम है, तो मैम मैं किस पे जाके खोलूंगा? देखो, मैं आपको आपका ये डाउनलोड हो गया ना, ये इशू भी आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपका पाइथन डाउनलोड हो गया है, पाइचाम डाउनलोड हो गया है, अब अपना वो यस ओपन करिए। मैम, ओपन हो डॉट रहा है। यहाँ पे डॉट एक्सी फाइल आ रही है ना, उसको ओपन करिए। दोनों सानवी आप भी सुन रहे हैं ना? मैम वो कह रहा है वेलकम टू पाइचाम कम्युनिटी एडिशन सेटअप। हाँ। ओके, आपका आपका ये पार्ट आया होगा आपके इसके आगे, यूज मैम वो पूछ कंट्रोल अकाउंट कंट्रोल, ये पार्ट आया है, आप देखिए। मैम वो पूछ यूज, रहा है चूज इंस्टॉल लोकेशन। ओके, आप मतलब आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया अपना? यस मैम। ओके, इसमें सानवी आप भी सुनिए, उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, यूजर अकाउंट कंट्रोल। उसमें पाइचाम जेड वेरीफाइड पब्लिशर, फाइल ओरिजिन, हार्ड
ड्राइव, उसमें आपको यस करना है। यस कर देंगे आप। मेरा इसमें बता रहा है करंट वर्जन ऑफ पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, डू यू विश टू कंटिन्यू। तो मैं आपको बताने के लिए कंटिन्यू करूंगी। आपका ये पार्ट आ रहा है दोनों के, दोनों मुझे रिस्पॉन्स करो। मैम मेरा तो पहला पार्ट आया ही नहीं, वो सीधा सेकंड पार्ट पे चला गया। ओके, ये पार्ट आया आपके, वेलकम टू पाइथन कम्युनिटी। यस मैम आया। ओके सानवी, आपके नहीं मैम, नहीं आया। ओके, आपके क्या आ रहा है? आपका डायरेक्ट पेज खुल गया होगा वापस पहले की तरह, या बीच में कुछ आ रहा है? तो मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं आ रहा। अभी आपका पेज आपने ओपन किया यहाँ पे गूगल में जाके, जो आपका नीचे डाउनलोड हुआ था उसको ओपन किया आपने? हाँ करा। ओके, आप वेट करिए, शायद टेक 1 or 2 मिनट। ओपन हुआ है तो आप बताइए मुझे, ओपन हुआ? हाँ ओपन हुआ, बहुत सारी फाइल्स आ गई। सॉरी, बहुत सारी फाइल्स आई है, ओपन हुआ तो बहुत सारी फाइल्स आई है, आई थिंक की। ओके, आपका ऐसा कुछ नहीं आया कम्युनिटी एडिशन सेटअप? नहीं। ओके, शायद आपका फाइनल पेज ओपन हो गया है। तो मैं आपको एक बार फाइनल स्टेप पे जाके पूछूंगी ऐसा है, वरना तो मैं आपको प्रोसेस वापस बता दूंगी, कोई इशू नहीं है। मीर, आपने ये कर लिया, नेक्स्ट कर लिया इसमें? यस यस मैम। ओके, आपका ये पार्ट आया होगा, उसमें आपका लोकेशन पूछ रहा होगा उसमें कि सी ड्राइव ब्राउज यस करो डेटा, ऐसा कुछ है ना? तो आप उसको सिलेक्ट, जो डिफॉल्ट दिया हुआ है उसी को रहने दीजिए और नेक्स्ट करिए। ओके उसका नेक्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है? 64 बिट लॉन्चर ये पूछ रहा है। मैम। अब वो ऑप्शंस पूछ रहा है, इंस्टॉलेशन ऑप्शंस। इंस्टॉलेशन ऑप्शंस में क्या क्या पार्ट है? क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, 64 बिट लॉन्चर, अपडेट कॉन्टेक्स्ट हाँ, मेन्यू। उसको मैं बताती हूँ। उसमें 64 बिट लॉन्चर को क्लिक करिए, यस मैम। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करिए। मैम ऐसा हो है गया? ही नहीं मेरा, क्रिएट एसोसिएशंस है। मतलब उसमें क्लिक करने का ऑप्शन नहीं है? मैम बस कह रहा है क्रिएट एसोसिएशंस, उसमें डॉट पाई लिखा है। अच्छा हाँ, तो मैं आपका पॉइंट समझ गई। उसमें डॉट पी वाई एक्सटेंशन नीचे, सबसे नीचे दिया होगा पार्ट, यस मैम। उस पर भी क्लिक करिए। साइड में बॉक्स बना हुआ है उसके साइड में, उस पर यस क्लिक मैम। करिए। मैम अपडेट हो गया ना? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू छोड़ दूं? हाँ, अपडेट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू छोड़ दीजिए, 64 बिट क्लिक करिए, ऐड टू लोकेशन क्लिक करिए एंड डॉट पी वाई एक्सटेंशन क्लिक करके नेक्स्ट करिए। मैम ऐड, एक और बार बोल सकती हैं, ऐड व्हाट? डेस्कटॉप आइकन। मैम वो है ही नहीं मेरे उस पर। ओके, आपने प्रीवियस स्टेप था, आपने उसको स्किप किया है, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप पे प्रीवियस स्टेप करिए, बैक करिए। यस मैम। तो अब आया ऑप्शन डेस्कटॉप मैम आइकन। अभी वापस चूज इंस्टॉल इंस्टॉल लोकेशन पूछ रहा है। ओके, डिफॉल्ट वाला पार्ट रहने दीजिए, अब उसको नेक्स्ट करिए। ओके मैम। मैम अब यहाँ क्या पे आ रहा है? क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, 64 बिट लॉन्चर। हाँ, 64 बिट के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उस पर क्लिक करिए। मैम उधर है ऐड लॉन्चर्स DIR टू पाथ। मैं समझ गई आपका पॉइंट। उसके नीचे 64 बिट दिया है, उसके सामने एक ब्लैंक बॉक्स सा दिया है ना? यस मैम, मैम वो क्लिक कर दिया। क्लिक कर दिया है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन फाइल पे क्लिक करिए। मैम वो भी कर दिया। हाँ, अब नेक्स्ट करिए, इंस्टॉल या नेक्स्ट जो भी है वो मैम करिए। अब वो आ रहा है चूज स्टार्ट मेन्यू फोल्डर। हाँ, उसको नेक्स्ट करिए, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। मैम अब वो बस इंस्टॉल कह रहा है। मैम हाँ, उसमें पहले इंस्टॉल से करिए। जेट ब्रूम्स किया हुआ है। हाँ, इंस्टॉल हो रहा है अब आपका। यस मैम। ओके, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपकी फाइल कैसे खुलेगी मैं आपको बताती हूँ।
ऐसा आ रहा होगा। अब खुल गया आपका ये? मैम अभी अभी लोड हो रहा है। ओके ओके। एंड सानवी आपका ऐसा आ रहा है क्या? ये पेज खुला है आपका जो मेरा खुला है? नहीं मैम, देन आपका क्या खुला है? मैम डाउनलोड्स में पाइथन की काफी फाइल्स खुली है। ओके, आपने डाउनलोड्स में आपको खोला है आ क्या? रही हाँ ओके, आप 1 मिनट वापस डाउनलोड्स में जाओ और आपको ये सिर्फ नॉर्मल पाइचाम दिया होगा यहाँ पे, ऐसा जो मैंने क्लिक करके आपको शो किया, आप देखिए। जो ये पाइचाम कम्युनिटी पे क्लिक करिए, डबल क्लिक। एक मिनट। हुआ? देख रही हूँ। पाइचाम कम्युनिटी पे डबल क्लिक करना है आपको नॉर्मल डाउनलोड्स में जाके। ओके कम्युनिटी पे जो मैंने आपको शो कर रही हूँ, मैं आपको मेरी स्क्रीन पे देखिए, जो मैं आपको शो कर रही हूँ उस पर डबल क्लिक करना है ओनली, उस टाइम पे। ओके। हुआ? पाइथन कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी है फाइल। पाइथन कम्युनिटी के अंदर है फाइल्स। पाइथन कम्युनिटी के अंदर है पाइथन? क्यों हाँ। आपका ऐसा नहीं आ रहा जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ? नहीं, मेरा ये पाइथन वाला का पार्ट नहीं आ रहा? नहीं। ये वाला नहीं आ रहा? हाँ मैक है तो ऐसा तो नहीं आ रहा, बट पाइथन कम्युनिटी में खोला तो उसके अंदर काफी है फाइल्स। नहीं, आपको पाइथन कम्युनिटी मेरा जैसे ऐसे फाइल डॉट एक्सी फाइल नहीं ओपन हुई? पाइथन कम्युनिटी तो हो गई। ओके, अब इस पे ऐसा आपको शो हो रहा है, ऐसा एरर जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये वाला पार्ट हाँ हो रहा है? हाँ। तो उस पर डबल क्लिक करिए, इस वाले पे डबल क्लिक करिए, इस बॉक्स पे। कर दिया। तो आपका क्या आया? उसके अंदर फाइल्स है। उसके अंदर फाइल्स आ रही हैं। उसमें फाइल्स आ रही है? हाँ ओके, अभी आप एक बार रुकिए। अभी जिस क्लास थोड़ी देर में खत्म करूंगी, मैं पहले मैं मीर का करवा देती हूँ, फिर आप अपना बैक कैमरा ऑन करके आप मुझे शो करिएगा, जैसे जैसे मैं बताऊँ इंस्ट्रक्ट करूँ आप वैसा अपना कर लीजिएगा। ओके? हाँ, मेरा काम नहीं करेगा कैमरा। सॉरी? मैम काम नहीं करेगा। ओके, मैं मेरा स्क्रीन ऑफ करूंगी ना, तब शायद आपका कैमरा ऑन होगा, तो आप वेट करिए। तब तक मीर आपका क्या, कहाँ पहुंचे, आपका क्या प्रोसेस चल रहा है? मीर, हेलो मिहिर, आर यू देयर? मिहिर? Oh yes, I'm sorry, ma'am. I was यस, on ओके। mute. आप ओके, आपका I'm क्या just प्रोसेस चल रहा है? completing PyCharm Community Edition setup. I'm वहाँ पे ओके, बहुत से कंप्लीट हो ऊपर गया। रन PyCharm हाँ, Community Edition उस पे क्लिक कर दूँ? किस पे क्लिक करने का बोल रहे हो? आपका आपका आप ये देखिए, आपके नीचे पाईचाम पीसी करके नीचे बॉक्स में लिखा हुआ आ रहा है, जैसे मेरे ये आ रहा है, देखो यहाँ पे आपका ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। Yes, ma'am. आपका ये Ma'am, ओपन हुआ ऐसा, या सॉरी, yes, ma'am. बोलिए। अब मेरा आ गया है रन PyCharm Community Edition, उस पे एक ऑप्शन है, उस पे क्लिक कर सकता हूँ और नीचे लिखा है फिनिश। हम तो फिनिश पे क्लिक करूँ इंस्टॉल लिंक के लिए? इंस्टॉल तो हो गया ना आपका? तो मैम फिनिश कर दूँ फिर? ओके, हाँ फिनिश करिए। ओके मैम, हो गया। हो गया? अब आपको क्या यस। स्क्रीन शो हो रहा है? अब आपका ऐसे दो पाईचाम ओपन हुआ, अब आपका पाईचाम ओपन करो। मैम हो रहा है। अब आपको उसमें पूछेगा
थीम पूछेगा ब्लैक एंड व्हाइट, तो आपको जो भी आपकी मर्जी है व्हाइट रख लीजिए ताकि आपको भी क्लियर रहे। व्हाइट रख के उसको नेक्स्ट करिए। मैम अभी तक अभी खुलने मैम ओके खुला ओके, नहीं है अभी। मैम वो यस कह इट रहे हैं इज ओके। current version of PyCharm community edition is already installed. Do you wish to continue? ओके, आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप वापस इंस्टॉल कर रहे थे क्या? मैम आई डोंट नो मैम, मैंने फिनिश पे क्लिक किया और उसके बाद मैम मैंने ओपन करने की कोशिश की। अब आप मुझे अपना बैक कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, या आप मुझे अपना स्क्रीन प्रेजेंट करके जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। मेरा काम नहीं कर रहा मैम है। क्यों? खुलने नहीं रहा। यस, वन सेकेंड। या मैम कैसे कैसे करते हैं इस पे? स्क्रीन शेयर कैसे करते हैं? आप फोन से यूज कर रहे हैं या लैपटॉप से मैम यूज कर रहे लैपटॉप। हैं? मैम आई एम यूजिंग ओके अ लैपटॉप। ओके ओके, लैपटॉप में देखिए नीचे साइड में प्रेजेंट नाउ दिया हुआ होगा, यस मैम। दिया है ना, उस पर क्लिक करिए। देन ओके योर मैम एंटायर स्क्रीन क्लिक करिए। ओके मैम। देन स्क्रीन पे क्लिक करिएगा एंड देन शेयर करिएगा। ओके ओके मैम। हाँ, आपकी मेरे को स्क्रीन दिखी, अब आप मुझे शो करिए क्या है इशू। मैम एक ये मेरा पाइथन है। ये तो नहीं, आपको पाइचार्म दिखाइए। मैम मेरा पाइचार्म है यहाँ पे। मैम मैंने ओपन करा तो मैम वो कह रहे डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो मैम मैंने यस करा और वो कह रहा है कि नो नो, करंट। हाँ आपका ऑलरेडी डाउनलोड है, आप यहाँ से क्यों ओपन कर रहे हैं? आप बैक करिए, अपना डेस्कटॉप ऑन करिए। हाँ, मेन डेस्कटॉप ऑन करिए, इसको भी क्लोज करिए। ओके, यहाँ आपका पाइचार्म डाउनलोड हुआ हुआ शो हो रहा है? नहीं हो रहा, तो आप यहाँ मैम विंडोज पे अब आ गया। हाँ, अब इस पे फिनिश कंफर्म करो, आई कंफर्म दैट हैव रीड एंड एक्सेप्ट टर्म्स। हाँ, अब कॉन्फ़िगर करो। मैम अब डोंट सेंड या सेंड anonymous statistics। सॉरी, मैम डोंट सेंड या मैम खुल गया डो डेटा शेयर। हाँ, डोंट सेंड करिए। ओके मैम। हाँ, मैम अब मेरा इसमें आपको कौन सी स्क्रीन चाहिए? लाइट ले लीजिए ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। हाँ, वाइट पे क्लिक करो, लाइट पे करो, हाँ लाइट। देन नेक्स्ट पे करो, हाँ इस पे करो। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करो। हाँ स्टार्ट यूजिंग पाइथन। हाँ, ये आपका ओपन हो गया। अब आपको मैं प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं सानवी का करवा देती हूँ ताकि उसको भी क्लियर हो जाए। ओके ओके मैम। ओके, अपन अपन कल से इसमें वर्क करेंगे, आप भी अपना कोड उसमें करिएगा, ठीक है? ओके मैम। ओके, मैम तो साची श्रीवास्तव इज मिहिर ना? मिहिर आपका यस ही नाम साची श्रीवास्तव है ना इसमें? एंड यस साइशा मैम। जैन कौन है? मैम मैम जो आप सानवी बोल रहे हो ना मैम, वो एक्चुअली साइशा है। ओके ओके, साइशा आपका, अब आप अपना स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे मुझे? साइशा, साइशा एम आई ऑडिबल? ओके, साइशा आपको सुन रहा है? मेरी वॉइस क्लियर है? उसको शायद इशू। ओके, यस मिहिर अपना आप जा सकते हैं, अगर आपको जाना है तो। अपन आगे का सेशन मैं आपको कल कंटिन्यू करूंगी, अभी मैं साइशा को बस डाउनलोड करवा देती हूँ। अगर इफ यू ओके वांट देन यू कैन। ओके ओके।
थैंक यू। हाँ साइशा, आप अपनी स्क्रीन शो करेंगे मुझे? यस मैम, करती हूँ। हाँ, प्रेजेंट करना आपको आता है ना, कैसे करते हैं? यस मैम। हाँ करिए। मैम हुआ? हाँ हो गया, क्लियर हो, मुझे विजिबल है। तो मैम अब मैंने आप अभी यहाँ हम्म खोला था। मेरा डाउनलोड में गूगल पाइचाम कम्युनिटी, अब ये आ रहा है। ओके, इसमें .exe फाइल आपका ऐसा क्यों आ रहा है? आई डोंट नो। आपने पाइचाम .exe फाइल ही डाउनलोड करी थी ना? यस मैम। नहीं मैम, पीकेजी आ रहा है। हाँ, .exe फाइल आपने डाउनलोड नहीं करा। आप ना एक बार वापस पाइथन वाला, पाइचाम वाला ओपन करिए, मैं आपको बताती हूँ। पाइचाम CH पाइचाम डाउनलोड, ये 3rd नंबर पे आ गया ना, पाइचाम डाउनलोड। यस मैम। हाँ हाँ, इसमें कम्युनिटी के नीचे जो डाउनलोड दिया है उसको डाउनलोड, इस पे, हाँ इस पे क्लिक करिए। करा। हाँ वो डाउनलोड हो रहा है। .exe फाइल है क्या वो? नहीं। सेम फाइल आ रही है? हाँ, अच्छा जीजेड आ रहा ओके, है। जीजेड। DZ आ रहा है। ओके हाँ वेट, जीजेड। आप ये जो डाउनलोड्स में ओपन करिए इसको। अ, या डाउनलोड्स। वेट, इसमें पाइचाम कम्युनिटी जो लास्ट वाला दिख रहा है ना आपको, यस मैम। वो ओपन करिए। हाँ, करा। इसमें बिन ओपन करिए, बिन। हाँ। ओके, ये आपका लिनक्स डाउनलोडेड है क्या इसमें? सॉरी। ओके वेट, आई विल टेल यू, वेट। हाँ, बैक करो, वापस बैक करो। इसमें इंस्टॉल कोई है, इंस्टॉल का नहीं, लिनक्स हाँ। डाउनलोड नहीं करना है आपको। अच्छा, नहीं और कोई नहीं है इंस्टॉल का। लाइसेंस है। नहीं, आप बिन ही ओपन करिए वापस। बिन या प्लगइन में आपका ऐसा .exe फाइल होनी चाहिए, चेक करिए एक बार। python.exe फाइल, pycharm.exe फाइल है कोई? नहीं। नहीं। इसमें कौन सा एक्सटेंशन दिया हुआ है? pycharm मैम डॉट, मैंने दिया क्या तो दिया नहीं है? था। पाइचाम डॉट। जीजेड ना, जीजेड दिया है ना? जी सर। ये आपका उबंटू ऑलरेडी, ये उबंटू में आप वर्क कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इशू आ रहा है।